मोदी ए महंगाई मैन सेज प्रियंका। क्या अर्थ हुआ? मोदी ए महंगाई मैन, मोदी एक महंगाई मैन है, सेज प्रियंका, प्रियंका कहती हैं, अर्थात प्रियंका गांधी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी महंगाई मैन हैं। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और चूँकि राइट नाउ देश के अंदर चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल न्यूज़पेपर के अंदर बढ़ चढ़ के आ रही हैं, तो आपको भी पॉलिटिकली अपने आप को अवेयर रखना चाहिए। ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रियंका गांधी हैं और दूसरे सदस्य हैं। नीचे लिखा है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी का अर्थ होता है महासचिव। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इन बालसाड़ ऑन सैटरडे। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सैटरडे को बालसाड़ में। तो आइए पढ़ते हैं न्यूज़ को इधर डिटेल में, और थोड़ा सा मैं इसको और जूम आउट कर दूं ताकि और भी क्लियरली आपको नजर आए। धर्मपुर गुजरात। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ऑन सैटरडे क्लेम्ड। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने सैटरडे को दावा किया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। दैट द रूलिंग बीजेपीज टॉप लीडरशिप, की जो रूलिंग का मतलब होता है सत्ताधारी, की जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है, अर्थात जो उसके टॉप लेवल के नेता हैं, मे बी प्रिटेंडिंग, वो बहाना कर सकते हैं। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। वो बहाना कर सकते हैं टू बी डिनायल मोड, डिनायल मोड में होने का। देखिए डिनाई का अर्थ होता है इनकार करना और डिनायल का मतलब हो गया इनकार। तो वो इनकार करने का बहाना कर सकते हैं नाउ अब, अर्थात वो इनकार कर सकते हैं बट द पार्टी विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, संविधान को बदल देगी, इफ़ इट रिटर्न्स टू पावर, अगर ये सत्ता में आ जाती है तो सेंस आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो ही गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने सैटरडे को दावा किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जो एकदम टॉप लेवल का नेतृत्व है, वो इस समय भले ही इनकार करे, लेकिन अगर पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो संविधान को बदल देगी। टारगेटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, टारगेट करते हुए अर्थात निशाना साधते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना लगाते हुए ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में महंगाई भी समझ सकते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना लगाते हुए महंगाई को लेकर के शी कॉल्ड हिम ए महंगाई मैन, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक महंगाई मैन कह के बुलाया, अर्थात उनको महंगाई मैन की उपाधि दी। बीजेपी लीडर्स एंड कैंडिडेट्स आर सेइंग, बीजेपी के नेता एंड कैंडिडेट्स और प्रत्याशी आर हैं सेइंग कह रहे। तो बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं दैट दे विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट की दे वो विल चेंज परिवर्तित कर देंगे द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को। बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो संविधान को बदल देंगे। बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डिनाइंग, बट लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज हैं डिनाइंग, इनकार कर रहे, इट इससे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से इनकार कर रहे हैं। दिस इज़ दियर टैक्टिक, दिस यह इज है, दियर उनकी, टैक्टिक का मतलब होता है चाल, ये उनकी चाल है। शी सैड, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? प्रियंका गांधी ने कहा, क्योंकि शी जो है वो फीमेल के लिए आता है।
प्रियंका गांधी ने कहा एट ए पब्लिक रैली, एक पब्लिक रैली के दौरान इन धर्मपुर विलेज, धर्मपुर गांव में ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड बालसाड़ डिस्ट्रिक्ट। ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय, डोमिनेटेड का मतलब होता है जहाँ पर किसी का डोमिनेशन हो, मतलब वहाँ पे उसका दबदबा हो। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइबल डोमिनेटेड अर्थात जनजातीय लोग जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पे, बालसाड़ डिस्ट्रिक्ट, बालसाड़ ज़िले में, हेल्ड इन सपोर्ट, जो कि सपोर्ट में की गई, ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट, कांग्रेस के प्रत्याशी के, फॉर द एसटी रिजर्व्ड बालसाड़ लोकसभा सीट, जो एसटी के लिए रिजर्व्ड है, एसटी के लिए सुरक्षित है, बालसाड़ लोकसभा सीट। और वहाँ से कौन कैंडिडेट हैं, अनंत पटेल। तो कहने का क्या मतलब है कि ये बात जो है प्रियंका गांधी ने एक पब्लिक रैली के दौरान कही, जो पब्लिक रैली उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अनंत पटेल, जो कि एसटी रिजर्व सीट, जो कि बालसाड़ लोकसभा सीट है, वहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कही। और ये कौन सा गांव था जहाँ पे ये पब्लिक रैली थी, वो धर्मपुरा गांव था, जो कि बालसाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बालसाड़ ज़िला जो है वो ट्राइबल डोमिनेटेड ज़िला है, अर्थात बालसाड़ ज़िले के अंदर अधिकांश लोग जो है वो जनजातीय समुदाय के रहते हैं। फर्स्ट, दे विल ऑलवेज डिनाई वॉट दे वॉन्ट टू डू। फर्स्ट, पहले तो दे विल ऑलवेज डिनाई, दे वो विल ऑलवेज हमेशा ही डिनाई इनकार करेंगे। विल का अर्थ गागी गे से होता है और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद विल आया हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। और जब इस तरह का किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो इन दैट केस वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो फर्स्ट, पहले तो वो इनकार करेंगे, वॉट दे वॉन्ट टू डू, जो कुछ वो करना चाहते हैं, बट लेकिन, आफ्टर कमिंग टू पावर, लेकिन आफ्टर बाद में, कमिंग आने के, टू पावर सत्ता में, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद, दे विल इम्प्लीमेंट इट, दे वो विल इम्प्लीमेंट लागू कर देंगे इट, इसको। अर्थात पहले तो बीजेपी के लोग जो करना चाहते हैं उस बात से इनकार करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो उसी काम को इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, उसी को लागू कर देंगे। दे वॉन्ट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वो वॉन्ट चाहते हैं, टू चेंज बदल देना, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, टू वीकन, वीक का मतलब होता है कमज़ोर करना, वीक है नहीं, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और वीकन का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, अर्थात ये नाउन है। वीक जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और वीकन जो होता है वो वो वर्ब होता है, ठीक है। तो वे संविधान को बदल देना चाहते हैं, टू वीकन, कमज़ोर कर देने के लिए, द कॉमन पीपल, आम आदमी को, एंड डिप्राइव दैम ऑफ। देखिए, डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित कर देना, छीन लेना, और वो वंचित कर देना चाहते हैं दियर राइट्स, उनके अधिकारों से, गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन जो दिए गए हैं, इन में आवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, और राइट्स का अर्थ होता है अधिकार। कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो संविधान को बदल देना चाहते हैं ताकि वो आम आदमी को कमज़ोर कर सकें और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनसे उनको वंचित कर सकें। सैड द कांग्रेस लीडर, सैड कहा द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस की नेता ने, अर्थात ये बात कांग्रेस की नेता अर्थात प्रियंका गांधी ने कही। पीएम मोदी एंटर्स द स्टेज ड्यूरिंग इलेक्शंस, प्रधानमंत्री एंटर्स प्रवेश करते हैं, द स्टेज मंच पर, ड्यूरिंग दौरान, इलेक्शंस चुनावों के, लाइक सुपरमैन, सुपरमैन की तरह, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी सुपरमैन की तरह चुनाव के दौरान मंच पर एंट्री मारते हैं। शी सैड, उन्होंने कहा,
आस्किंग पीपल, और लोगों से उन्होंने पूछा, टू रिमेंबर, याद रखने के लिए। देखिए, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, और उन्होंने लोगों से कहा टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, हिम, उनको, किनको, प्रधानमंत्री मोदी को, एज ए महंगाई मैन, एक महंगाई मैन के रूप में, अर्थात इन्फ्लेशन। महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई। बीजेपी लीडर्स प्रोजेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एज ए पावरफुल। बीजेपी लीडर्स, बीजेपी के नेता प्रोजेक्ट करते हैं द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, एज पावरफुल, इतना शक्तिशाली, यानी कि बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री को शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने लाते हैं, एंड से, और कहते हैं, दैट की, चुटकी बजा के लड़ाई रुकवा देते हैं। हिंदी में ही लिखा है कि बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री को इतना शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं और कहते हैं कि चुटकी बजा के ही लड़ाई रुकवा देते हैं। इंग्लिश में आगे लिखा है उन्होंने, ही कैन स्टॉप द वॉर। वॉर का मतलब होता है युद्ध। वो युद्ध को रुकवा सकते हैं, रशिया यूक्रेन, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, विद द स्नैप ऑफ फिंगर्स। स्नैप ऑफ फिंगर्स का मतलब होता है चुटकी बजाकर, यानी कि रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अगर मोदी चाहें तो चुटकी बजाकर ही रुकवा सकते हैं। ऐसा बीजेपी के लोग उनके बारे में कहते हैं और उनको एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में वो पेश करते हैं। देन तब, वाई इज़ ही अनेबल। देन तब, वाई क्यों, इज़ है, ही वह, अनेबल अयोग्य। फिर वो अयोग्य क्यों हैं, फिर उनके अंदर ताकत क्यों नहीं है, टू रिमूव, हटा देने की, पॉवर्टी, गरीबी को, जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह। किसकी तरह, अर्थात जैसे चुटकी बजा करके वो युद्ध को रुकवा सकते हैं, तो उसी तरह से चुटकी बजाकर वो महंगाई को, वो गरीबी को क्यों नहीं हटा सकते। शी आस्क्ड, प्रियंका गांधी ने पूछा। द कांग्रेस लीडर क्लेम्ड, कांग्रेस की नेता ने क्लेम किया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। द कांग्रेस लीडर क्लेम्ड, कांग्रेस की नेता ने दावा किया, दैट द ट्राइबल पॉपुलेशन, की जो जनजातीय लोगों की जनसंख्या है, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या और ट्राइबल का मतलब जनजातीय समुदाय के लोग। तो कांग्रेस की नेता ने दावा किया कि जो जनजातीय लोगों की जनसंख्या है इन गुजरात, गुजरात में, विच इज़ मोदीज़ होम स्टेट, जो कि मोदी का गृह राज्य भी है, अर्थात गुजरात मोदी का गृह राज्य भी है, तो उसके अंदर जो जनजातीय लोगों की जनसंख्या है, एंड द कंट्री, और जो देश के अंदर जनजातीय लोगों की जनसंख्या है, इज सफरिंग, वो कष्ट सहन कर रही है। सफ़र का मतलब होता है मुसीबत सहन करना, कष्ट सहन करना, तो वो कष्ट सहन कर रही है, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, इश्यूज़, मुद्दों के, लाइक, जैसे कि, यानी कि जो जनजातीय लोगों की जनसंख्या गुजरात में है, जो मोदी का गृह स्टेट भी है नी, गृह राज्य भी है, और देश के दूसरे हिस्सों में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इन मुद्दों के ऊपर कष्ट सहन कर रही है। क्या मुद्दे, राइजिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लो रिन्यूमरेशन, कम, रिन्यूमरेशन का मतलब होता है वेजेस, वेतन, तनख्वाह या जो मजदूरी मिलती है, तो उसका कम होने से दिक्कत में है। लॉस ऑफ लैंड, ज़मीन का चले जाना, ज़मीन का नुकसान हो जाना, उसको लेकर के सफ़र कर रही है। वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ़ जो हिंसा हो रही है, वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, जो महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा हो रही है उसको ट्राइबल पॉपुलेशन सहन कर रही है। एंड अदर एट्रोसिटीज़, अदर का मतलब अन्य, और एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार। और देश के अंदर और गुजरात के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अन्य अत्याचार भी सहन कर रही है।
शी ऑल्सो सैड, उन्होंने ये भी कहा, यानी कि प्रियंका गांधी ने ये भी कहा दैट द कांग्रेस, की जो कांग्रेस है, इज़ कमिटेड, वो कमिटेड है। कमिट का मतलब होता है वचनबद्ध होना। तो उन्होंने अर्थात प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस वचनबद्ध है टू फिलिंग अबाउट 30 लाख वैकेंसीज, टू फिल भरने के लिए, पूरा करने के लिए लगभग, अबाउट का मतलब होता है लगभग, 30 लाख वैकेंसीज को इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में जो कांग्रेस है वो 30 लाख वैकेंसीज को भरने के लिए वचनबद्ध है। प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड डीजल, और कांग्रेस वचनबद्ध है प्रोवाइड कराने के लिए, देने के लिए सब्सिडाइज्ड डीजल, सस्ता डीजल टू फिशरमैन, मछुआरों को। अर्थात कांग्रेस की ये भी कमिटमेंट है कि वो मछुआरों को सस्ता डीजल उपलब्ध कराएगी। राइजिंग द मिनिमम वेज टू ₹400, और कांग्रेस इसके लिए भी वचनबद्ध है कि वो रेज करेगी, वो बढ़ाएगी। रेजिंग है, रेज मीन्स होता है बढ़ाना, वो बढ़ाएगी द मिनिमम वेज टू 400, जो कम से कम वेज है, जो कम से कम वेतन है, जो कम से कम मजदूरी है, उसको 400 रुपये प्रतिदिन देने के लिए बढ़ा करके कांग्रेस वचनबद्ध है। वर्किंग आउट, और कांग्रेस काम करने के लिए वचनबद्ध है, किस बात के लिए? सब प्लान्स, उप योजनाओं पर, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए, एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स, और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। क्रिएटिंग ए स्पेशल बजट, क्रिएट करके, और ये सब काम एसटी और एससी के लोगों के लिए कैसे करने पड़ेंगे? क्रिएटिंग, पैदा करके, ए स्पेशल बजट, एक खास बजट, फॉर ट्राइबल्स, एंड डिक्लेयरिंग ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ एज शेड्यूल्ड एरियाज़, और ये काम जो है इन लोगों के कल्याण के लिए अलग से बजट बना करके, और इन जहाँ पे ये लोग अधिकांश संख्या में रहते हैं, जो इनके डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, उनको शेड्यूल्ड एरियाज़ घोषित करके इन लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस की जो महासचिव हैं, अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया दैट पीएम मोदी, कि प्रधानमंत्री मोदी रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। कांग्रेस की महासचिव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कम कर दिया है द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर का प्राइस कम किया है, ओनली, केवल, ड्यू टू, के कारण, द जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव के। तो कांग्रेस की महासचिव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के चलते ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत को कम किया है, क्लेमिंग, और उन्होंने दावा किया ही हैड नो सिंपैथी, ही वह हैड रखते थे, नो कोई नहीं, सिंपैथी दया, फॉर पीपल, लोगों के लिए, और प्रधानमंत्री के मन में लोगों के लिए कोई भी सिंपैथी, कोई भी सहानुभूति नहीं है, ऐसा प्रियंका गांधी ने दावा किया। शी ऑल्सो रेस्पोंडेड, उन्होंने ऑल्सो भी रेस्पोंड किया। रेस्पोंड का अर्थ होता है जवाब देना। उन्होंने जवाब दिया टू पीएम मोदीज रिलेंटलेस का मतलब होता है कठोर या लगातार, अर्थात कॉन्टिन्यूअस अटैक, हमलों को, ऑन कांग्रेस के ऊपर, ओवर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का मतलब होता है धन या संपत्ति, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पुनर्वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण होता है ना, बांटना, और जब उससे पहले री लग गया तो फिर पुनर्वितरण हो गया। तो उन्होंने जो है, अर्थात प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब भी दिया कि वो लगातार कांग्रेस के ऊपर जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हमले करते रहते हैं, उसका जवाब भी प्रियंका गांधी ने उनको दिया। ही इज़ नाउ वार्निंग, ही वह अर्थात प्रधानमंत्री, इज हैं नाउ अब, वार्निंग चेतावनी दे रहे, पीपल लोगों को,
अब वो प्रधान अब जो हैं वे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं दैट कांग्रेस विल एंटर, कि कांग्रेस प्रवेश कर जाएगी। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो है विल आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो कांग्रेस विल एंटर, कांग्रेस प्रवेश कर जाएगी देयर हाउसेज, उनके घरों में, विद एन एक्सरे मशीन टू सर्च, एक्सरे मशीन लेकर के, टू सर्च खोजने के लिए, देन स्नैच और तब छीन लेने के लिए। स्नैच का मतलब होता है झपट लेना, छीन लेना, खींच लेना, योर ऑर्नामेंट्स, आपके आभूषणों को, एज वेल एज और मंगलसूत्र, एज वेल एज का मतलब और या भी, मंगलसूत्र और आपके मंगलसूत्रों को भी छीन लेने के लिए, कैप्ट इन सेफ्स, जो आपने सेफ में रखे हुए हैं या सुरक्षित रखे हुए हैं, एंड गिव इट अवे टू अदर्स, और ऐसा करके दूसरों को दे देगी। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री अब इस बात की चेतावनी लोगों को दे रहे हैं कि कांग्रेस एक्सरे मशीन लेकर के आपके घरों में घुस जाएगी और आपके जो ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं, आपके जो आभूषण हैं, जो आपका मंगलसूत्र है, उसको सर्च कर लेगी और उसको छीन करके दूसरों को दे देगी। इज़ दैट इवन पॉसिबल, इज़ है दैट वह, इवन भी पॉसिबल संभव, क्या ऐसा करना संभव है क्या? इज़ ही डूइंग दिस आउट ऑफ नर्वसनेस, इज़ है ही वह डूइंग कर रहे, दिस ये है आउट ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस मतलब घबराहट, क्या वो ऐसा घबराहट की वजह से कर रहे हैं क्या? शी आस्क्ड, प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैंने कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझा सकूं, हर वर्ड का मीनिंग बता सकूं। मैं समझता हूं कि आप इस न्यूज़ को पढ़ के सेटिस्फाइड हुए होंगे। देखिए, आप किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, आई डोंट केयर फॉर दैट, उसका मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ तक न्यूज़ रीडिंग की बात है तो मैं समझता हूँ कि उससे आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।